इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अगर सरकार ने बनाया सर्कुलर 210 तो सर्कुलर 210 का पालन होना चाहिए। तो आपको पता करना पड़ेगा कि सर्कुलर 210 के हिसाब से एसआरए में 235 लोगों का 3 साल का भाड़ा जमा हुआ या नहीं, तब आपको अपना घर खाली करना है। ठीक है, क्या एक बार अपात्र होने के बाद में पात्र हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। देखिए कैसा, मैंने क्या बताया आपको, आपका डॉक्यूमेंट एसआरए में जमा नहीं हुआ होगा, आपका कोई डॉक्यूमेंट कैसा है मिसप्लेस हो गया होगा, कोई डॉक्यूमेंट में कमी आ रही होगी, सिर्फ उसको सुधारना है, उसका सुधार कर देंगे आप, समय से कर दीजिए। समझ गए? अगर यहाँ पे मैं अगर किसी से पूछने जाऊँ कि अगर आपके राशन कार्ड में आपके घर वाले का नाम डालना होगा तो आपके घर से कौन जाता है? राशन के दुकान वाला है? आप खुद जाते हो? राशन कार्ड में अगर आपकी बहू आ गई, आपकी बेटी आ गई, तो उनका राशन कार्ड में नाम चढ़ाने आप खुद राशन कार्ड ऑफिस जाते हो और चढ़वाते हो, भले आपको 10 बार दौड़ना पड़े। ठीक है, आधार कार्ड में कैसा है, आपका नाम गलत हो गया तो आपको दौड़ना पड़ता है पोस्ट ऑफिस, बैंक, जहाँ पे भी फैसिलिटी है आधार कार्ड चेंज करने का, आप वहाँ पे दौड़ते हो और खुद कराते हो। ठीक है, तो जब सवाल आता है आपके घर का, राशन कार्ड बड़ी छोटी चीज है, उसके ऊपर आजकल किसी को राशन नहीं मिल रहा है। जिसके पास पीला कार्ड है उसी को राशन मिल रहा है, जिसके पास ऑरेंज है उसको मिलता ही नहीं है, जिसको वाइट है उसको मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो जब आपको नहीं मिल रहा है फिर भी राशन कार्ड में नाम चढ़ाने जा रहे हो, आप आधार कार्ड में नाम बदलवाने आप खुद जा रहे हो, भले 10 बार चक्कर मारना पड़े। आप क्या सोचते हो कि ये जिम्मेदारी मेरी है? आप ये सोचते हो ना, ये जिम्मेदारी मेरी है, मेरे को नाम चढ़ाना पड़ेगा, मेरे लिए राशन कार्ड ऑफिस वाला नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे घर की समस्या है, आपके घर की बात है, तो आप क्यों सोचते हो कि आपकी पात्रता डेवलपर कराएगा, आपकी पात्रता सोसाइटी कराएगी और आप घर में बैठे निश्चिंत बैठे हो? अरे हो जाएगा तो मिल जाएगा, मिल जाएगा तो ले लेंगे। समझ गए? आपकी जिम्मेदारी है चेक करना कि मैं पात्र हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या है, उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा, किससे पूछा जाए कि मैं अपात्र क्यों हूं, अब इसका आगे कार्रवाई क्या है, ये आपको पूछना पड़ेगा। क्या अभी जो नया एनेक्शर आया है, तो क्या आप लोगों को अपना एनेक्शर की कॉपी मिल गई? हर एक व्यक्ति को यहाँ जो बैठा है नहीं मिला? तो साहब अगर कैसा है, आपके यहाँ एनेक्शर बन रहा है और आपको कॉपी नहीं मिल रही है, तो आप कैसे बताओगे कि कैसा है कि आपका घर पात्र है या अपात्र है? स्टार्टिंग तो यहाँ से होता है ना किसी भी प्रोजेक्ट का। जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप घर खाली कैसे करोगे? ठीक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति घर खाली कर देते, आप समझ गए? क्योंकि कैसा है, वो जो 1 लाख या 1.5 लाख का भाड़ा है ना, जो चेक, वो हमने कभी देखा नहीं रहता। वो 1.5 लाख का जो भाड़ा है ना, वो बहुत बड़ा लगता है घर के सामने, आप समझ गए? बोला 11 महीने के लिए मिल रहा है ना, ये लेके चल देते हैं, कहाँ जाएंगे? नाला सुपारा। समझ गए? मालूनी से निकले नाला सुपारा गए, क्योंकि उधर कैसा है 1 BHK फ्लैट मिलेगा भाड़े पे 5,000 रुपये में। समझ गए? अब वो 1.5 लाख रुपया अगर 2 साल का भाड़ा दे दिया गया तो मज़ा आ गया, क्योंकि 3 लाख रुपए में हैवी डिपॉजिट भी उधर मिल जाएगा। तो अगर 3 साल में आपका प्रोजेक्ट नहीं बना तो चौथे साल से भाड़ा अपन खाते रहेंगे आराम से। ठीक है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि आप पात्र हो या अपात्र हो, क्योंकि जब अगर आप पात्र रहेंगे तभी आपको घर मिलेगा, तभी आपको भाड़ा मिलेगा। अगर आप अपात्र रहेंगे तो 11 महीने बाद आपका भाड़ा बंद कर दिया जाएगा, और जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपको घर नहीं दिया जाएगा, और तब क्या कहा जाएगा कि आप पात्र होके आए, तब आपको घर दिया जाएगा। व्यक्ति मेरे पास में, देखिए कैसा है, आप अपना इलाज कब कराएंगे? जब आप जिंदा हो। जब तक जिंदा हो तब तक इलाज हो सकता है, लेकिन अगर आप कब्र में चले गए तो क्या इलाज करके कोई फायदा है क्या? नहीं फायदा है। तो जब तक आप जिंदा हो
मानसिक तौर पे सही हो तब तक आपको इलाज कराना है। वैसे ही कैसा है, आप 18 साल बाद जागोगे वो गलत हो जाएगा। ये जो सभा रखा गया है आपके लिए वो इसलिए रखा गया है कि आप आज जाग जाओ, अपने पेपर आज चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए माता जी कैसा है, माता जी वो बीच में माता जी बैठी हैं, बहुत मुस्कुरा रही हैं। भाई मैं तो अपना चेक करूंगी कल, ठीक है। माता जी हंस रही हैं कि भाई मेरे को तो मेरा एनेक्सर चाहिए, अभी आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप डिसाइड करो, ठीक है। क्या अपात्र लोगों को इस योजना के तहत घर मिल सकता है? मैंने क्या बताया, अगर आप अपात्र रहेंगे तो आपको भाड़ा भी नहीं मिलेगा और आपको घर भी नहीं मिलेगा। तो आपको घर कैसा है, आपका घर खाली करने से पहले आपको जरूरी है ये देखना है कि आपकी पात्रता हो गई हो, और आपको कैसा है, आपका जो भाड़ा है सर्कुलर 210 के हिसाब से 3 साल का भाड़ा है सारे में जमा होना है, तो जमा हो गया हो, उसके बाद में ही आपको अपना भाड़ा लेना है और खाली करना है। प्रॉब्लम क्या है, आप ये चेक करने जाते ही नहीं हो, समझ गए। आप चाहते क्या हो मालूम है, घर पे ही बैठे बैठे सब काम हो जाए। कंप्लायंसेस चेक कौन करेगा, आपके प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन कौन करेगा, आपको समझाएगा कौन, ये जिम्मेदारी किसकी है? एक्चुअली ये जिम्मेदारी आपके सोसाइटी की है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना तो आपके आयोजक लोग की जिम्मेदारी है, ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है। और ये पर्सनल जिम्मेदारी में जब आप प्रश्न पूछोगे अपने सोसाइटी से तब आपको उसका प्रॉपर जवाब मिलेगा। तो आपको पूछना है, आपको बच्चा बनना है, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो 90 साल से ज़्यादा का हो? नमस्कार, मैं हूँ अंजन गोस्वामी। 90 साल से ज़्यादा कौन है यहाँ पे? आपकी आवाज़ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, नहीं है ना, कच्ची रोड 90 साल से ज़्यादा कोई नहीं है, तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बच्चा प्रश्न पूछता है ना, से बिल्कुल लोग क्या है, रूम आपको को भी पूछना पड़ेगा। अपात्र बना आप देते हैं, बताइए 3 साल का भाड़ा जिसका जमा मतलब कोई हुआ है, अगर इसमें अगर कोई ध्यान नहीं रखता है, तो चेक करना है, लोग अगर आराम से बैठे रहता है, कोई नहीं करता है, अपात्र वालों को अपात्र बना देता है, अपात्र वालों को अपात्र बनाकर बिल्डर बेचारे का काम करते हैं। दुनिया के लोग जानते हैं कि किस तरह से आजकल बिल्डर लोग बेचारे में आकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ढालने का काम करते हैं, और वही बिल्डिंग को दूसरे लोगों को महंगी भाव से दिया जाता है। और गरीब लोग जो स्लम एरिया है, उस स्लम एरिया के लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाने का काम करता है, तो उसी की जागरण करने के लिए आया है। ये सारे का जो बारे में बताया जा रहा है, ठाकुर मुकेश सिंह जी गरीबों को समझाया जा रहा है कि आप लोग वो गलती ना करें, वो बेवकूफ़ी ना करें जो आजकल हर गरीब लोग, हर झोपड़पट्टी के लोग अक्सर किया जाता है। उन लोगों को पास से जो रूम जो 40 साल से 35 साल से रहते, जिनका रूम का डॉक्यूमेंट्स है, बिल्डर लोग उस रूम को जबरदस्ती लिया जाता है, दलील पर दिया जाता है। बाद में कुछ कारण इन लोगों को अपात्र बनाकर उसी घर से, उनका ही घर से निकाल के फेंक दिया जाता है। तो ये गलती इन लोग ना करें, इसलिए आज मुकेश सिंह ठाकुर सबको समझाने की कोशिश कर रहे, सारे झोपड़पट्टी के रहवासी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे, ताकि जो गलती लोग करते वही गलती आप ना करें। पहले उनकी इंक्वायरी करें, पहले उनकी जांच करें कि आपका रूम पात्र है या अपात्र है। अगर अपात्र है तो क्यों है, उसका भी जांच करें कि हमारे रूम को अपात्र क्यों किया गया है। अगर जो रूम को अपात्र करके लोगों को बेवकूफ़ बना के कुछ पैसा देके उन लोगों को यहाँ से भगाया जाता है, और वही रूम को जिनको अपात्र किया गया है उसको उन लोग फिर पात्र बना के बड़ी महंगाई कीमत से लोगों को, बड़े बड़े लोगों को रूम बेच दिया जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, इसलिए ये बात समझा रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन अनीता के साथ पत्रकार अंजन गोस्वामी, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। याद रखिएगा, कोई भी गलती करने से पहले 10 बार जांच कर लीजिएगा कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। धन्यवाद।